अगर आपकी इजाज़त है कुछ प्रश्न लो सर में। प्लीज बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर संदीप का प्रश्न है, सर आई ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट माय गोल, इट फ्लक्चुएटेड एवरी टाइम, हाउ टू सेट ए क्लियर गोल। ओके, देखिए आप बोल रहे हैं कि आपने गोल सेट किया और फ्लक्चुएट होते हैं, किसके परमिशन से फ्लक्चुएट हो रहा है? आप ही के परमिशन से फ्लक्चुएट हो रहा है। जब आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि आपको होंडा सिटी लेना है, राइट, आपको बस उसके पीछे पड़ना है। अभी बीच में आपको ख्याल आएगा कि मैं दूसरा गाड़ी ले, हुंडई ले लूँ, मैं दूसरा को स्कोडा ले लूँ, नहीं। आप एक चीज़ डिसाइड कीजिए। कहते हैं जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उनकी निशानी होती है डिसाइड, फोकस, एक्ट। मतलब जो चीज़ आपने डिसाइड किया उसी पे आपको फोकस करना है, हर एक्शन उसी संदर्भ के डायरेक्शन में होना चाहिए। डिसाइड, फोकस एंड एक्ट। तो ये सबसे पहला तो आप एक गोल डिसाइड जब करते हैं, उसको जब तक अचीव नहीं करते तब तक आप दूसरा गोल ना बनाइए। ओके ओके, राइट, और उसी पे फोकस कर। राइट। अब ये लड़की पटानी है, बस इसी को पटानी है। बीच में फिर वो लंबे बाल वाली दिख गई, और फिर फुल लिप्स वाली दिख गई, फिर एक IAS ऑफिसर का बेटी दिख गया। नहीं, आपने ये शबनम को देखा है या शालिनी को देखा है, डिसाइड कर दो, फोकस, एक्ट का मतलब है इसी के पीछे पड़ना है। That's wonderful, sir. ऑल्टरनेटिव में हमेशा एक अच्छी बुरी बात हो सकती है, लेकिन ऐसे ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे तो आपका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, ऐसा लोग बोलेंगे। तो एक बार डिसाइड करना है, उसी के ऊपर आपको काम करना है। That's great, sir. सूरज मोजे का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, इसका फ्यूचर भी ब्राइट है, लेकिन इस इंडस्ट्री में अभी तक इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा, बिरला, महिंद्रा, अंबानी, इनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये रोज़ ग्रोइंग इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर देखते हैं और अपना योगदान देते हैं। यूनिलीवर जो है सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क बनाया था। यस। अब इनकी नज़र पड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली सरफिरे लोगों का इंडस्ट्री है और इसमें एकदम ग्रास रूट्स से काम करना पड़ेगा। और ये जितने भी बड़े कंपनियां हैं, इन्होंने जब अभी नया डिवीज़न, अभी समझो रिलायंस ने रिलायंस ज्वेलरी चालू किया या रिलायंस जियो चालू किया, इन्होंने हमेशा एक आदमी जो काम करता है उसको लगा के उसने किया है। ये काम सिर्फ एक बिजनेसमैन ही कर सकता है, और जब बिजनेसमैन स्टार्टिंग से उसको उठाता है, ये एक ओनर ड्रिवन बात होती है। एक ओनर को चालू करना पड़ता है। और 4-5 हज़ार कंपनी आज इंडिया में है, सभी एंटरप्रेन्योर ही है। कोई 5,000 करोड़ की कंपनी है, कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है, कोई 3,000 करोड़ की कंपनी। हम टाटा बिरला कुछ कोई चीज़ से कम नहीं है। उनको हमारे जैसा बनने के लिए एक जन्म लगेगा, उन्हें बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए, और एम्प्लॉइज से ये काम होने वाला नहीं। राइट। ये तो जो काम करने वाला व्यक्ति है वही सिखाएगा। ये जो ओनर है वो भी एंटरप्रेन्योर है, Right. जो डायमंड है वो भी एंटरप्रेन्योर है, जो फ्रंट लाइन है वो भी एंटरप्रेन्योर है। अभी इनको आदत नहीं है प्योर एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने की। Right. इसके लिए इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। इनमें बहुत हिम्मत वाले होंगे तो हम में से किसी को पकड़ के वो लोग वो भी चालू कर देंगे। यूनिलीवर ने चालू किया था, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट यही था सर, वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उनके एम्प्लॉय ड्राइव कर रहा है, वो ट्रेन करते थे कि आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। ना 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 तो ना, वो नहीं हो पाया सकता मॉडल। है। ये प्योरली इट इज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, बाय द एंटरप्रेन्योर, ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड फॉर द एंटरप्रेन्योर। Wonderful. ये सिर्फ धंधे वालों के लिए, धंधे वाले ही बनाते हैं, धंधे वाले ही इसको चलाते हैं। और नौकरी पेशा करने वाले घबराए हुए इंसानों के लिए, जिनको इनसिक्योरिटी से, ये उन लोगों के लिए है जो डिमांड नहीं करते सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। दैट्स ग्रेट सर। हरिंदर सिंह रेखी का प्रश्न है, आई हैव वॉच्ड सो मैनी वीडियोज ऑफ संतोष नायर सर, आफ्टर वीडियो आई फील सो मोटिवेटेड, बट आफ्टर सम टाइम इट डज नॉट वर्क. My question is how I can upgrade myself without any external help. हरिंदर जी, सबसे पहला तो जब आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपने कहा मोटिवेट होते हैं, करेक्ट? वो मेरा मोटिवेशन था जो मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा था। वो आपका तो था ही नहीं, वो आपकी थी ही नहीं तो आपके पास रहेगी कैसे?
वो तो मेरी थी, जिसको सुन के जैसे आज आप मेरी बातों को सुन के बहुत इंस्पायर हो जाएंगे, लेकिन वो तो मेरी 35 साल का मसाले की वजह से मैं मोटिवेट कर पा रहा हूँ। और वो मसाला की वजह से मैं जब ऐसा बात करता हूँ तो आप ये मसाला की वजह से सुन के प्रभावित होते, तो प्रभाव तो 2-3 दिन से ज़्यादा कैसे रहेगा जब तक वो क्वालिटी आप में नहीं आती है। तो जैसे इंटरव्यू के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको क्षेत्र चुनना है। अमिताभ ने एक्टिंग चुन ली, शबाना आजमी ने एक्टिंग चुन ली, विश्वनाथन आनंद ने चेस चुन लिया, विराट कोहली ने क्रिकेट चुन लिया, इन्होंने और मैंने डायरेक्ट सेल चुन लिया। आपने भी अगर डायरेक्ट सेल चुन लिया तो ये प्रोफेशन हो गया। अभी आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको 4 E's जो है, पहला वाला ई कंप्लीट करना। ई लगातार अपग्रेड कीजिए, पहला वाला ई एजुकेशन, उसको लगातार अपग्रेड कीजिए। 1%, 1%, 1%, 1%, 1%। कैसे आप इंप्रूव, सेल्स में पूरा जो स्पैंको का प्रोसेस, सस्पेक्टिंग कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, कस्टमर को अप्रोच करें, ओपनिंग कैसे करना, प्रोबिंग कैसे करना, सपोर्टिंग कैसे करना, मोटिवेटिंग कैसे करना, क्लोजिंग कैसे करना, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, बोलना कैसे, बैठना कैसे, कपड़े क्या पहनना, सब इंप्रूवमेंट करते रहिए और रिजल्ट आएगा। तो फिर पैसे आएंगे, मोटिवेटेड आप रहेंगे। दैट्स ग्रेट सर। वीरेंद्र तिवारी जी का प्रश्न है, और शायद ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि उन्होंने बहुत आपको सुना है। वो पूछ रहे हैं, इस समय संतोष नायर साहब कितने रुपए की घड़ी पहनते हैं? 5,60,000 रुपये। अच्छा, दैट्स ग्रेट सर। चंद्रभान प्रश्न है, आदतें सुधारते तो हैं लेकिन कंटिन्यू हर वीक हर मंथ फॉलो नहीं होता, इसके लिए क्या करें? फॉलो आपके परमिशन से नहीं होता, आप परमिट कर रहे हैं ना। किसके परमिशन से नहीं हो रहा है? आपके परमिशन से हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जैसे आदतों से आप मजबूत हो चुके हैं, आपको हर आदत को सस्टेन करना है। और आपको देखिए, मेरा ये मानना है, गोल के पीछे जाएंगे तो जैसे गोल अचीव हो जाएगा, आपका मोटिवेशन खलास हो जाएगा। आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। मैं जिंदगी भर के लिए अपनी काबिलियत डेवलप कर रहा हूँ, मैं उस गोल के लिए नहीं काबिलियत डेवलप कर रहा हूँ। मैं सेल्स की एबिलिटी इसलिए डेवलप कर रहा हूँ कि जीवन भर ये मुझे काम में आएगा। तो आपको भी हर कैपेबिलिटी को जीवन भर के लिए डेवलप करना है, और तब जाके आप लंबा टाइम तक इसकी वजह से प्रभाव कर पाओगे। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ सर। डायमंड बनने से पहले मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी, मैंने खूब मेहनत की और मैं डायमंड बन गया। और मैंने महसूस किया कि डायमंड बनने के बाद में मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब सुस्त सा रहने लग गया, कुछ ऐसा बीमार सा हो गया। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या हो गया, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल गई मेरे को। फिर मैंने चेक किया कि आगे मेरा गोल ही नहीं हुआ। ये इसलिए क्योंकि आपने जो जो डेवलप किया था ना क्वालिटी, वो डायमंड के लिए था, वो लाइफ के लिए नहीं था। वो क्वालिटी जो है, यू हैव टू, आर यू वांटिंग टू अचीव द गोल और आर यू वांटिंग टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ फॉर लाइफ? आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ फॉर लाइफ, नॉट फॉर डायमंड। डायमंड तो रास्ते पे चलते चलते एक बड़ा माइलस्टोन था जिससे मैंने अचीव कर दिया। अब मैं और भी माइलस्टोन, अब मैं 50 डायमंड और बनाना चाहता हूँ मेरे टीम में, वो मेरा माइलस्टोन हो जाएगा। फिर 500 और बनाना चाहूँगा, फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी ये चैनल को शुरू किया। तो ये सब माइलस्टोन्स है। तो आप जब भी कोई चीज़ को डेवलप करते हैं, यू आर डूइंग इट टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। वंडरफुल सर। इरमा चौहान का प्रश्न है, मेरे मेंटर नायर साहब से पूछना चाहता हूं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक एमएलएम की बात पहुंचाई जाए। नरेंद्र मोदी तक बात पहुंचानी है एमएलएम इंडस्ट्री का, ठीक है। वैसे मैं मोदी साहब को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको भी खड़े रह के इसके बारे में प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे भी ऑपोजिशन पड़ा हुआ है कि नौकरियां कहाँ हैं, नौकरियां कहाँ हैं, नौकरियां कहाँ हैं। आपको भी अंदर से मालूम है और हमें भी अंदर से मालूम है कि नौकरियां पैदा नहीं हो रहा है। आप राहुल गांधी को बिठाओ तो भी वो नौकरी नहीं पैदा कर पाएगा। कुछ सुपरफिशियल कामें होंगी, बट रियल कंटिन्यूअस ग्रोथ वाला एक ही इंडस्ट्री है
और वो है डायरेक्ट सेल्स। आपको भी प्रोत्साहन करना चाहिए। तो सुरेंद्र वत्स साहब के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके ऊपर नज़र डालिए, आपके भाषणों में इस इंडस्ट्री के बारे में बात कीजिए, ताकि यूथ ऑफ इंडिया वैसे भी आप पे प्रभावित है, आप बोलते बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे यूथ आपके इस बात पे आ सकते हैं और इस इंडस्ट्री को एक मान्यता, एक सम्मान और एक इज्जत आपकी वजह से और मिल सकता है। तो इरमा जी, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके ऊपर करूँगा। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें ना सर, बिल क्लिंटन के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें वो जब राष्ट्रपति थे ओपनली बोल रहे हैं अपने लोगों को कि आप डायरेक्ट सेल से जुड़िए, इससे देश की इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगी और अपने साथ साथ में दूसरे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने का। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो प्रो MLM है, तो मुझे लग रहा है इंडिया में भी ये सिचुएशन तो आएगी। बिल्कुल, जितने भी बहुत बड़े करोड़पतियां हैं अमेरिका में, मिलियनियर्स जो है सर, वो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री से ही है। जो सर, दैट्स ग्रेट सर। विश्वजीत कुमार का प्रश्न है सर, ये पूछना चाह रहे हैं सर कि आप 55 की उम्र में भी 55 के दिखते हैं, तो आपका डेली शेड्यूल क्या है? मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं चलने के लिए जाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा योगा करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ और 1 घंटा रोज़ मैं पढ़ता हूँ और 1 CD 1 घंटा सुनता हूँ। तो टोटल 3 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, धार लगाता हूँ, रियाज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे वीरेंद्र कोहली जो है, विराट कोहली जो है, वो 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करता है। मैं 3 घंटे अपने सुधार में इम्प्रूवमेंट करता हूँ। रोज़ रात को सोने के पहले मैं एक विक्ट्री बुक लिखता हूँ। एक विक्ट्री बुक लिखता हूँ रोज़ रात को सोने के पहले मैं एक विक्ट्री बुक लिखता हूँ। जैसे तो 3 विक्ट्री 1, विक्ट्री 2, विक्ट्री। आज मैंने ज़िंदगी में 3 जीत कौन सी हासिल की। पहला जीत क्यों, वो एक विक्ट्री है और उस विक्ट्री को मजबूत करने के लिए मैं क्या कदम लूँगा और उसके लिए क्या एक्शन लूँगा। तो ये 3 विक्ट्रीज मैं लिखता हूँ। फिर 3 इंसान जिसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, दिस उन्होंने ग्रेटिट्यूड। तो ये एक इंसान के प्रति मैं ग्रेटिट्यूड है। वाई एम आई ग्रेटफुल, हाउ विल आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, और मैं इस ग्रेटिट्यूड को व्यक्त कैसे करूँगा, ऐसा लिखता हूँ। और 2 लेसन मैंने ज़िंदगी में आज क्या सीखे। 2 हादसे हुए, 2 इंसिडेंट हुए। 1 इंसिडेंट हुआ, जैसे आज मेरे को ये फीडबैक मिला था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छी क्या बात हुई, बुरी क्या बात हुई उस इंसिडेंट में। अगर ये इंसिडेंट जिंदगी में वापस आए तो मैं क्या वैसे ही बिहेव करूंगा जैसे मैंने आज बिहेव किया, कि क्या मेरा बिहेवियर अलग होगा। तो बिहेवियर अलग होगा तो अलग क्या होगा और वो कैसे करूंगा। रोज रात को लिखता हूं सोने के पहले अपना विक्ट्री बुक। आज 55 का हो गया हूं और लगातार अपने आप को सुधार रहा हूं। मैं तो अराइविंग हूं, अभी तक अराइव्ड नहीं हूं। तो जवान रहना है, क्योंकि आप जवान रहेंगे तो ही आप रेलेवेंट रहेंगे। आप बूढ़े हो गए तो आपकी बीवी बच्चे आपको कुत्तों की माँ पर ट्रीट करेंगे, आपके दोस्त लोग। हम कहीं हमारे गेट टुगेदर में जाते हैं, हम लोग स्कूल के गेट टुगेदर में जाते हैं, कॉलेज के गेट टुगेदर, मैं उनकी कभी कभी बातें सुनता हूँ, सब बूढ़े हो गए, सब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। अब बोलते हैं अब क्या रह गया जीवन में, अभी तो बच्चों के माध्यम से ही जीना है। और मैं सोचता अभी तो मैं कच्ची कली हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैंने अंगड़ाई ली नहीं है, अभी तो मेरे को और 65 साल काम करने हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े काम करने, 10,000 वीडियोस बनाने हैं मेरे को, 1000 किताब लिखनी है और बहुत सारे मेरे सपने हैं, उन सबको पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए तो जवान रहना पड़ेगा, और जब तक आपके पास गोल रहेगा तब तक आप जवान रहेंगे। और यही है काम। तो एक्टर है, हमको तो लोगों तक मैसेज को पहुंचाना है, जिस भाषा में वो समझ में आए। अगर वो माँ बहन की भाषा समझता तो हम होलसेल में माँ बहन की गाली देंगे। अगर वो नरमी की भाषा समझता है, गर्मी की भाषा समझता है, टफनेस की भाषा समझता है, भाषा से हमें उसे सुधारना है। तो मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरा गाली देना एक आदत नहीं है, बट गालियों का इस्तेमाल मैं लोगों के दिल को जीतने के लिए, क्योंकि मेरे गाली देने के तरीके में भी एक बहुत ज़बरदस्त मिठास है, एक मधुरता है, उसमें एक आनंद है। क्योंकि मुझे गाली देने में बड़ा आनंद आता है, ताकि किसी को बुरा न लगे वैसा वाला गाली कभी। अच्छा दूसरी बात, मेरे चक्कर में पड़ना नहीं। बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टाइल को कॉपी किया और लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया। क्यों?
क्योंकि आज 35 साल से कंटिन्यूसली पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को लगातार अपग्रेड करते हुए संघर्ष में जीवन में 15-18 घंटे काम करके संघर्ष में जीवन को जीने के बाद जब मैं गाली देता हूं तो उसे मालूम है उस आदमी को ये नायर साहब मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब उस आदमी में मुझ में सच्चाई नहीं दिखती तो फिर वो गाली को गाली करके लेगा। और बहुत सारे लोग मेरे स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ना कीजिए, मैं कभी किसी को प्रोत्साहित नहीं करता हूं मेरी आदतों को फॉलो करने के लिए। स्ट्रेंथ है सॉलिड कम्युनिकेशन। वीकनेस ये है कि बहुत क्विक डिसीजन लेता हूँ, सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, और उससे बड़ा नुकसान होता है। हाँ, 100 में से 80 चीज़ गलत हो जाते हैं, 20 मस्त चल जाते हैं और 20 का नतीजा हूँ आज। तो उस बात का भी अफसोस नहीं है, लेकिन बहुत कभी कभी सोचता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा सुन लो ऐसा। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है सर, आप बुक्स को इतना रिकमेंड करते हैं एजुकेशन की जैसे बातचीत की, तो नायर साहब की जो सबसे फेवरेट बुक है वो कौन सी है? अचीवमेंट चैलेंज बोल के बुक जो 1992 में मुझे मिला एज ए गिफ्ट फ्रॉम डॉन बेवरेज साहब, जिन्होंने किताब लिखी थी, वो इंडिया में आए थे, दी अचीवमेंट चैलेंज हाउ टू बी ए 10 इन बिजनेस। आप वो बुक को पढ़ो या मुझे मिलो, दोनों एक ही है। इट इज़ नोन एज अ स्टेज ऑफ इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब है वो बुक मैं हूँ और मैं वो बुक हूँ। दूसरी एक बुक जो है सुब्रतो बागची साहब जो है, उन्होंने लिखा था द एलिफेंट कैचर्स बोल के। वो कहते हैं हाथियों को पकड़ना और रैबिट्स को पकड़ना, रैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ, खरगोश। खरगोश को पकड़ने के लिए एंथुजियाज्म और आवाज़ की जरूरत लगती है और आप खरगोश को पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथी को पकड़ने के लिए सिस्टम चाहिए। सिस्टम, प्रोसेस होती है, तैयारी होती है। तो एलिफेंट कैच करना है या रैबिट को कैच करना है, एलिफेंट यानी बड़ा चीज करना है, तो सिस्टम फॉलो कीजिए, आदतों के सिस्टम को फॉलो कीजिए। रैबिट करना है जैसे चलते चलते मार के गिरा सकते हो। तो एलिफेंट कैचर्स का बुक बहुत प्रभावित किया है मुझे सुब्रतो बागची साहब। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टाइगर, एंड दैट इज़ वाई हम लोग नाम रखते हैं टाइगर, TIGER। T फॉर टफ, I फॉर इंजीनियर्स, G फॉर गो गेटर, E फॉर एंटरप्राइजिंग एंड रिसोर्सफुल। ये हमारा 14 सेशन का जो टाइगर प्रोग्राम है, इसमें मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं। 1994 में मैंने मेमोरी टेक्निक सीखा था और उसमें IRA टेक्निक होता है, इंप्रेशन रिपीटेशन एसोसिएशन। और ये सभी चीज़ें सीखने के बाद चीज़ों को याद रखने की कलाकारी हमने डेवलप की। और जब आप कमिटेड है लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दिल से जब आप कमिटेड है, तो दिल से आप पढ़ते हैं, दिल से आप लिखते हैं, दिल से आप बोलते हैं, और भगवान जो है ना ऊपर वाला अंदर आ जाता है और वो बात करता है। जब आप दिल से कोई भी काम करोगे, दिमाग से नहीं, दिल से, जब आप दिल से काम करते हैं तो ऊपर वाला तो जरिया बनाता है अपने आप को अंदर आने का, और वो याद दिलाता है। याद नहीं रखोगे तो एन वक्त पे बाहर कैसे आएगा? एन वक्त पे बाहर नहीं आया तो कम्युनिकेशन में आप, कम्युनिकेशन के बावजूद भी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओ। तो ये मेमोरी टेक्निक, मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है, मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है। और मेमोरी को जो आदमी ट्रेन करता है उसका ही मेमोरी अच्छा। जैसे जॉगिंग करके पैरों को ट्रेन किया जा सकता है, मेडिटेशन करके माइंड को ट्रेन किया जा सकता है, किताबें पढ़ के मसाला दिया जा सकता है, उसी तरह से माइंड को भी धार दिया जा सकता है, मेमोरी को भी धार दिया जा सकता है। वंडरफुल सर। योर फेवरेट कोटेशन, कोई पर्टिकुलर एक कोटेशन है? जिसका बात एक उसका बाप एक। वंडरफुल। और दूसरा, ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट्स बाय टेलिंग द ट्रुथ। और तीसरा, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं सर, आप किसको करते हैं? आपका मेंटर कौन है लाइफ में? मेरे अगर देखेंगे 3 मेंटर्स रहे हैं इस 35 साल में जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभाव किया है। ऐसे तो हजारों लोग हैं। सबसे पहला मेरा मेंटर अगर रहा तो जिग जिगलर साहब। तो जिग जिगलर साहब जो सेल्स के और मोटिवेशन के सबसे बड़े गुरु हैं, उनका बोलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो कैसे बोलते हैं वत्स साहब, ऐसी बात करते, इतनी मधुरता के साथ, इतनी इंस्पायरिंग उनकी बातें हैं। तो सेल्स जो था और सेल्स मैनेजमेंट जो है उसमें मेरे को उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव किया। तो पहला प्रभाव उन्होंने किया।
उसके बाद मैं 96 में ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं 96 में यानी 25 साल पहले मैं ट्रेनिंग में आया। एकमात्र ट्रेनर हूं जो इंडिया का 25 साल से राज कर रहा है। आज भी लोग मान सम्मान करते हैं, टच वुड, आज भी लोग बुलाते हैं 25 इयर्स। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज हजारों नए लड़के लड़कियां हमारे प्रोफेशन में आ गए। तो सेकंड जो मेरा मेंटर रहा है वो है जोएल बार्कर, अमेरिकन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के गुरु। आज मैं अगर लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, परिवर्तित कर सकता हूँ, रूपांतरण कर सकता हूँ, तो वो उनकी बदौलत है, उनकी नॉलेज की बदौलत है। उन्होंने पैराडाइम्स और दायरे में कैसे आदमी काम करते। तो सेकंड जो है जोएल बार्कर साहब। और थर्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप की, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप धंधे वाले को ट्रेन करके आगे बढ़ने की जो कलाकारी है, उसमें मेरा जो मेंटर है वो डैन सलीवान रहा है। तो अगर जिग जिगलर, जोएल बार्कर और डैन सलीवान, इसके बीच में मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखाने वाले प्रमोद पालेकर साहब, मुझे पब्लिक स्पीकिंग और बाकी चीज़ सिखाने वाले अपरेश आचार्य साहब, मुझे बहुत सारे वर्न हार्निस साहब, रॉजर हैमिल्टन, और ऐसे कई हजारों लोग हैं, ब्रायन ट्रेसी साहब, जैक डेली, एल्फ्रेड टैग, जॉर्ज टैग, स्टीफन हाइमन, किंडलर ब्रदर्स, ये सभी लोगों ने, सुब्रोटो बागची, सेल्स के जितने भी गुरु लोग, सेल्स मैनेजमेंट के जितने गुरु लोग, सेल्स लीडरशिप के गुरु लोग, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जिन्होंने भी किताब लिखा है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और ये सभी लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। लेकिन ये तीनों का नाम मैं हमेशा लेता हूँ। डॉन बेवरेज का जो पहला किताब जो मैंने तो लाइफ में 92 में उनको पहली बार मिला था, उन्होंने जो किताब दी थी अचीवमेंट चैलेंज, वो उनका जो किताब है उसने तो मेरा पूरी लाइफ की सोच को ही बदल डाला।